Welcome to American online classes, and today I discuss about reasoning. And in this reasoning, you first learn analogy chapter. So first of all, we know about what is an analogy. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सबसे पहले ये जानेंगे एनालॉजी क्या होते हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चन, एनालॉजी टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे बहुत ही इजी तरीके से। तो देखिए एनालॉजी यहाँ पे होता क्या है। एनालॉजी मींस होता है समानता। समानता मींस बराबरी या इक्वलिटी, या किसी दो चीज के बीच में किस तरीके की रिलेशनशिप है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एनालॉजी में, एनालॉजी इन ऑब्जेक्ट। आपके अपने बुक में यहाँ पर एनालॉजी अलग अलग बेस पर किए गए हैं। पहले आपके ऑब्जेक्ट के आधार पे एनालॉजी है, उसके बाद लेटर्स, नंबर्स एंड आफ्टर देन कोड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स किसी पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। वो थिंग्स कुछ भी हो सकती है, लिविंग और नॉन लिविंग। तो पहला हम एग्जांपल आपके बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल क्या है आपके बुक में कि यहाँ पे दिया है लॉयन। लॉयन ये आपका लॉयन से का संबंध है जंगल से। इससे मतलब यह है लॉयन का संबंध है जंगल से। तो एलिगेटर, आगे आपसे पूछ रहा है एलिगेटर का संबंध किससे होगा। तो लॉयन जो कि शेर कहाँ रहता है, जंगल में रहता है। इसी तरीके से अगला एलिगेटर कहाँ रहेगा, आपको ये जानना है। तो बताइए कहाँ रहेगा। वो रहेगा वाटर में। ओके, वाटर। तो इसी तरीके से अगले क्वेश्चन है आपका, देखेंगे सेकंड, ट्रक। ट्रक आप जान रहे हैं एक व्हीकल है, ये कहां चलता है, रोड। तो ट्रक का संबंध किससे दे रहे हैं यहाँ पे, रोड से। तो ट्रक का संबंध क्या हो सकता है, रोड से, क्योंकि ट्रक रोड पे चलता है। उसी तरीके से अगला आपको बताना है इसी के अकॉर्डिंग, बोट। बोट मतलब नाव। नाव कहां चलेगा बताइए, वाटर पे। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये ऑब्जेक्ट एनालॉजी है। अगला हम लोग इसके बाद देखिए, हमने आपको ये दो एग्जांपल दिया आपकी बुक के अकॉर्डिंग, बुक में आपके जो दिए हैं। एंड आफ्टर देन द रेस्ट ऑफ 6 क्वेश्चन सॉल्व बाय योरसेल्फ। अब हम देखेंगे अगला आपका एनालॉजी में ही, एनालॉजी ऑफ लेटर्स। एनालॉजी ऑफ लेटर। देखिए लेटर मतलब यहाँ पे क्या है, वर्ड, अल्फाबेट। यहाँ पे अल्फाबेट की बात हो रही है। लेटर मीन्स अल्फाबेट। सेम रिलेशनशिप, जैसे आप यहाँ पर किसी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से आप रिलेट कर रहे थे, उसी तरीके से हम यहाँ पे दो लेटर्स को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। एक उनका संबंध यहाँ पे देखेंगे कैसा है। पहले आपका एक फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग। जैसे एक बॉक्स में आपका दिया है, पहले ए का रिलेशन दिया है सी से, इसी के बाद डी का रिलेशन दिया है एफ से, आफ्टर देन एच का रिलेशन दिया हुआ है जे से, एंड एट लास्ट आपको बताने हैं कि हाउ टू रिलेट एल। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको स्टार्टिंग की थ्री जो रिलेशन है इससे आप आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ए सी, तो ए का रिलेशन सी से किस हिसाब से है, इसने क्या किया, बी को ड्रॉप किया। यहाँ पे बी होना चाहिए था। इसी तरीके से डी और एफ में क्या है, डी के बाद क्या आता है ई, ई के बाद एफ, इसी तरीके से एच,
एच के बाद क्या आता है आई, आई के बाद जे। तो यहाँ देखिए ये जो लेटर्स हैं अपने बीच से एक एक लेटर को क्या किए हैं, हटा दिए हैं, लॉस कर दिए हैं। तो ए के बाद डायरेक्ट आ गया सी, बी लॉस यहाँ से, डी के बाद आ गया है ई लॉस है यहाँ से, एच के बाद आ गया जे, आई लॉस है। इसी तरीके से आपका एल के बाद आएगा एम जो कि लॉस होगा, और लास्ट आपके एन के बाद जो बचेगा एन यहाँ पे आएगा, यहाँ क्या आएगा एन। तो ये है आपका इसी तरीके से लेटर। इसी तरीके से आगे आप देखेंगे, नेक्स्ट आपसे दिखाते हैं। बी रिलेट है वाई से, डब्ल्यू डी डब्ल्यू एफ यू, आपको एच बतानी है, ठीक। एच का रिलेट किससे है, तो यहाँ पे आप देख करके बताइए क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे ए के बाद बी आता है जो कि इसकी पोजीशन क्या है सेकंड, और वाई की पोजीशन क्या है अल्फाबेट में 26 अल्फाबेट होते हैं, तो इसमें वाई की पोजीशन क्या होगी, वाई की पोजीशन होगी 25। तो लास्ट से ये क्या है एकदम वाई, और बी क्या है स्टार्टिंग से कम, ठीक। तो बी का अपोजिट क्या हुआ वाई, तो इसी तरीके से डब्ल्यू, बी का अपोजिट हो गया डब्ल्यू, एफ का अपोजिट क्या हो गया यू। अब बताइए एच का अपोजिट क्या होगा, एच का अपोजिट देख करके बताइए क्या हो सकता है, सोच कर बताइएगा, बिल्कुल गलती ना हो। क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो एच का अपोजिट होगा आपका वो होगा आर, ठीक है, याद रखिएगा आर। जैसे आपका डब्ल्यू का अपोजिट हो गया डी, या डी का अपोजिट डब्ल्यू, एफ का अपोजिट यू, डी का वाई, वैसे एच का आर। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं, इसी को ही कहते हैं एनालॉजी ऑफ लेटर। इसको आप सॉल्व करिए, जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है इसके। आपके बाद हम देखेंगे एनालॉजी ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एनालॉजी ऑफ नंबर। इस तरीके के जो आपके रिलेशन है हम इसी में आपकी बार नंबर में देखेंगे, जैसे नंबर दो नंबर्स के बीच में रिलेशन होते हैं, स्टेब्लिश होते हैं नंबर, ठीक। तो देखते हैं जैसे आपके अल्फाबेट थे लेटर्स थे, वैसे ही नंबर के बीच में रिलेशन यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है पहला एग्जांपल, यहाँ ये आपको दे रहा है एक नंबर है कुछ ऐसा 4 3 2 1, जो कि रिलेट है किससे 1 2 3 4, ओके, समझने की कोशिश करिएगा। अगला हम यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं, इसीलिए 7 9 8 5, ये रिलेट कर रहा है किससे 5 8 9 7, ओके। नेक्स्ट है आपका 3 4 7 5 5 7 4 3, एंड एट लास्ट आपसे पूछा है कि व्हाट्स द रिलेशन ऑफ 9 7 8 1 विथ अदर नंबर। तो देखिए यहाँ पे क्या है रिलेशन, ये देखिए आप यहाँ 1 का 1 से है, ये सब क्या है एक दूसरे के अपोजिट मिरर फॉर्म में, ये एक दूसरे के अपोजिट शो हो रहे हैं। तो देखिए 1 यहाँ पे आ गया इसका अपोजिट, 2 यहाँ आ गया इसका अपोजिट, 3 ये आ गया, 4 ऐसे आ गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये नंबर को पलट दिया गया है, इन मिरर फॉर्म में इसको चेंज कर दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 7 9 8 5 को 5 8 9 7 में कन्वर्ट कर दिया गया, सेम एज 5 को 5 7 4 एंड 3। इसी तरीके से आपका जो लास्ट में होगा आप यहाँ पे देंगे क्या होगा 1 8 7 एंड 9, ये इसका आएगा आंसर। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ये हो गया, हमने आपको एक एग्जांपल दिया एनालॉजी ऑफ नंबर्स। देखिए अब इसके बाद आता है एट लास्ट आपका आता है एनालॉजी ऑफ कोड। हम कोड के बारे में जानेंगे, एनालॉजी ऑफ कोड।
देखिए बच्चों, आपको ये समझ में आ रहा होगा, आप ट्राई करेंगे तो आपसे खुद से ये सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चंस। बस आप प्रयास करिएगा जरूर से। अब इसके बाद हम बात करेंगे कोड्स की। तो कोड्स क्या है? कोड्स यहाँ पे जो होंगे वो कॉम्बिनेशन होंगे अल्फाबेट और नंबर, उसी को हम लोग कोड कहते हैं। जैसे A1 B2, ठीक, ये कोड है A1 B2। ये किसको रिलेट कर रहा है? B2 C3। ओके, इसके बाद अगला नंबर है आपका C3 D4। ये किसको रिलेट कर रहा है? को रिलेट कर रहा है, ये कर रहा है D4 E5। D4 E5, देखिए ये तो आपका इसके बाद थर्ड और यहाँ भी दे रहे नीचे। बोर्ड आपका जो है थोड़ा सा छोटा है। E5 F6 और G7। अब आपसे लास्ट में पूछ रहा है कि ये G7 H8 ये किसको को रिलेट करेंगे। ठीक, तो आपको यहाँ कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए यहाँ पे आप इनके रिलेशन को समझेंगे। ये B2 A1 AB, फिर यहाँ पे B C हो गया। देखिए A B, ये B वापस रिपीट हो रहा है, B और C। इसी तरीके से 1 2 फिर 2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 3 हो गया। सेम एज आगे B C D और फिर यहाँ D रिपीट हो रहा है और आगे E हो गया। 3 4 4 यहाँ फिर से रिपीट हो रहा है और 5 हो गया। उसके बाद आपका आता है E F, फिर देखिए F रिपीट हुआ, F के बाद G 5 6 रिपीट हो रहा है, 7। देखिए यहाँ पे सेम प्रोसीजर जो आगे आगे आप ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे भी आपको करना है। हर नंबर का लास्ट नंबर आगे रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ D4 हो गया, D2 का B2 यहाँ हो गया, F6 का F6 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे H8 लिखेंगे सबसे पहले। तो उसके बाद C का यहाँ पे क्या, E के बाद क्या आ रहा है? E आ रहा है। इसी तरीके से H के बाद क्या आएगा? H के बाद आपका आएगा I, और नंबर आपका चेंज हो जाएगा। 8 के बाद क्या आएगा? 9। देखिए इसका आंसर कैसे आया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द एनालॉजी ऑफ कोड्स and you solve rest of the question by yourself in this chapter. If any problem in this chapter, then you comments on me on the comment box. Thank you.